परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। प्रभु ने फिर एक बार आप लोगों के साथ मौका दिया कि मैं द क्राइस्ट फॉलोअर चैनल के ऊपर परमेश्वर के वचनों को लेके आया हूं। आज अकाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अकाल जब पड़ता है तो दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें होती है। मैंने पहले बताया महामारी, और जब महामारी फैलती है फिर अकाल आता है। हम जब पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। और उस देश में अकाल पड़ा, बाइबल में लिखा कि उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया। देखिए, बस अब्राहम उस देश को छोड़कर मिस्र में चला गया। सुनिए, उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम छोड़कर मिस्र को चला गया। आगे कि वहां परदेसी होकर रहे। वहां परदेसी होकर रहे। आप जानते हैं कि जब देश के अंदर अकाल पड़ता है और लोग जगह जगह में भटकते हैं, अब्राहम उस अकाल के दिनों में छोड़कर मिस्र देश में जाकर परदेसी होकर रहा। मैं आज महामारी के बाद में जो सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है अकाल। अकाल के बारे में मैं इसलिए कहता हूं कि जब अकाल दुनिया के जीवन में, लोगों के जीवन में आता है, जिस नगर में आता है, लोग भूख मरी से लोग जो हैं वो मरते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं, लोग मारे मारे जो है वो घूमते हैं ताकि कहीं से कुछ मिल जाए। बाइबल में एलिया के समय काल पड़ा, और एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष तक काल पड़ा, परमेश्वर ने एलिया के खाने का इंतजाम किया था। मेरे प्रियो, वो एक नाले के किनारे जाकर बैठ गया और कौवे जो थे वो उनको भोजन देते थे। कौवे ले आके उनको भोजन देते थे। मेरे प्रियो, जब नाले का पानी सूख गया तो एलिया सारफत की विधवा के घर में गया और वो लकड़ी बीन रही थी। उसने पहले पानी मांगा, फिर कहा थोड़ी सी एक मन्नी या एक रोटी मेरे लिए लेके आ। उसने कहा, हे प्रभु, हमारे पास मुट्ठी भर आटा है और हम खाएंगे और मर जाएंगे। मेरे प्रियो, एलिया ने कहा कि पहले तू मेरे लिए लेके आ। जब वो एलिया के लिए लेके आई, बाइबल कहती है कि 3 वर्ष तक ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ, ना आटा खत्म हुआ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना समर्थी है, इतना ताकतवर है, वो अपने लोगों को तृप्त कर देता है। मेरे प्रियो, अब्राहम के बेटे के समय, इसाक के समय में भी काल पड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। 1 और 2। और उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा। वह उस देश उस पहले अकाल से अलग था, वो अब्राहम के काल से जो था वो अलग था, जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आगे, सो इसहाक गरार को, इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वो अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, जब वो जा रहा था, परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर कहता है कि मिस्र में मत जा। जो देश मैं तुझे बताऊं, जो मैं देश तुझे बताऊं, उसी में रहे, उसी में रह। तू इसी देश में रहे, इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है, जब वो अबीमेलेक राजा के पास गया, अबीमेलेक के पास में, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू मिस्र देश को मत जाना। मेरे प्रियो, मैंने बताया कि अब्राहम
के मिस्र देश में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया कि मिस्र देश में मत जाना, तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। जानते बाइबल में लिखा है, जब इसकी 26 का 12 पद में लिख पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जब उस देश में अब्राहम ने जोता बोया, फिर इसहाक ने उस देश में जोता फिर इसहाक ने जोता बोया और उसी देश में 100 गुना फल पाया। उसी देश में, किसी देश में, जिस देश में काल पड़ा था, जिस देश में लोग भूखे मर रहे थे, जिस देश में पानी नहीं गिर रहा था, उसी देश में लोगों की फसलें नहीं हो रही थी, लोगों के खेत जो थे वो सूखे पड़े थे, लोगों के घर में बर्तन जो थे वो खाली पड़े थे, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर उनको 100% फल दिया। आप जानते हैं ये बात बड़ी कठिन लगती है। हम सोचते हैं कि कैसे काल में लोग कैसे तृप्त रहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जिनके साथ में परमेश्वर है उनको कभी भूखा रहने नहीं देता। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में से मन्ना बरसाने वाला है, चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब उसने जोता बोया तो लिखा है 100 गुना फल पाया और यहोवा ने आशीष दी। और 13 पद में पढ़ेंगे, प्रभु के दास के साथ में 13 पद पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा, 13 पद इसी का। और वह बढ़ा, देखिए वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। देखो क्या हुआ, उसकी उन्नति होते चली गई। किसकी? इसहाक की। वो बढ़ा कब? काल के दिनों में। कब? जब लोग भूखे मर रहे थे। कब? जब लोगों के पास खाने को नहीं था। कब? जब लोगों के खेत सूखे पड़े थे। कब? जब लोग त्राटना कर रहे थे। कब? लोग जब मारे मारे घूम रहे थे, तब परमेश्वर ने इसहाक को बढ़ाया। सोचिए, यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। वो भूख मरी में भी आपकी सहायता करेगा। जानते, अकाल में भी परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। दाऊद के दिनों में भी काल पड़ा, एलिया के दिनों में भी काल पड़ा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर उसी देश में रखा। बाइबल कहती है कि वो इतना समर्थी हो गया कि राजा भी उसको देख के हैरान हो गए कि इसहाक इतना कैसे बढ़ गया, इसहाक के पास 100 गुना कैसे आया है। मेरे प्रियो, जानते हैं जब जब काल पड़ा है परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि लिया है। जब जब काल पड़ा है परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता किया है। अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। अय्यूब 5 उसका 20 पद। अकाल में वह तुझे मृत्यु से, देखिए क्या कह रहा है अय्यूब, लोगों को इस बात की घोषणा करता है, अकाल में तुझे वो मृत्यु से और युद्ध में तलवार से बचाता है। देखिए काल में जब लोग भूखे मरेंगे, जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा, तब वो परमेश्वर उसको मरने से क्या करेगा? बचाएगा। और युद्ध में तलवार से आगे, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। देखिए, तू वचन रूपी कोड़े के द्वारा बचा रहेगा। जानते हैं परमेश्वर काल के दिनों में भी तृप्त करता है। परमेश्वर काल के दिनों में भी अपने लोगों को ब्लेस करता है, वो आशीष देता है। मेरे साथ दाऊद के बारे में, दाऊद क्या कहता है? दाऊद एक अनुभवी राजा था। दाऊद के दिनों में भी काल पड़ा, लेकिन दाऊद इस बात की
लोगों को अगुवाई देता है। और जब हम भजन संहिता 37 उसका 19 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है वो। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। देखिए, मुसीबत के समय, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी, और ना वे लज्जित होंगे, ना वो लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में भी वो तृप्त रहेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर की कितनी बड़ी घोषणा है मेरे प्रियो। जब 2020 में महामारी के साथ लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास पैसा था लेकिन राशन नहीं मिल रहा था, वो दुकानों में राशन पड़ा था लेकिन राशन नहीं मिल रहा। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के लोग जिनके साथ में परमेश्वर है, उन्होंने अपने घरों को खोल दिया, उन्होंने अपनी दुकानों को खोल दिया, उन्होंने अपने हाथ को खोल दिया। लोग उनके द्वारा तृप्त किए गए, उनको लोग उनके द्वारा आशीष को पाए। मेरे प्रियो, जानते हैं ओ इसहाक तृप्त हो गया, इसहाक की उन्नति हुई, इसहाक से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपकी उन्नति करना चाहता है। अकाल के दिनों में वो आपको तृप्त करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब अकाल पड़ता है लोग छोड़ देते हैं, अपने नगरों को छोड़ देते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। राजा की किताब में ऐसा लिखा कि जब एक बार काल पड़ा, लोगों ने अपने बच्चे काट कर खाए। लेकिन मेरे प्रियो, अकाल के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करता है। वो हर कमी घटी में वो अपने लोगों के साथ में रहता है। वो एलिया का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर आज आपको सारी चीजों से तृप्त करेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाएंगे और तृप्ति को भी पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।